नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कह सकते हैं सभी राजनीतिक पार्टियां देश भर में तैयारी की तरफ बढ़ रही है। वहीं झारखंड की अगर बात करें तो जहां भारतीय जनता पार्टी इस बार 14 सीटों की दावे ठोक रही है, तो वहीं जेएमएम कांग्रेस गठबंधन भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले के आंकड़े हैं उसे गिराने की दम भर रही है। हमारे साथ मौजूद है झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी। जानेंगे कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं 14 में 14 सीटों की दम भर रही है, किस रूप में देख रहे हैं? मैं तो पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से ही, भारतीय जनता पार्टी तो अब नहीं कहेंगे, हम तो कहूँगा कि अब तो ये पार्टी हो गई है, पार्टी नहीं व्यक्तिवाद हो गया है। यहाँ मोदी जी ही सब कुछ है, अब दल नहीं है। तो मोदी जी की पार्टी कहें, कैसे, किन मुद्दों पर, कौन सी ऐसी उपलब्धि इन्होंने हासिल की है कि 14 की 14 सीट जीतने की ये दावेदारी कर रहे हैं? कौन सा क्या किया इन्होंने? झारखंड में कितना रोजगार दे दिया इन्होंने? झारखंड के किसानों को क्या दे दिया इन्होंने? झारखंड के छात्रों के लिए क्या किया? यहाँ के बेरोजगारों के लिए क्या किया? कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर दिया जिसके आधार पर जनता इन्हें वोट दे? हाँ, यहाँ के 12 सांसद हैं इनके, जो इनका एलाई था, जो फिर वो 12 सांसद इनके। आज तक इन्होंने, जो हम लोगों ने स्थानीय नीति 1932 आधारित स्थानीय नीति को हम लोगों ने विधानसभा में पारित करवाकर भेजने का काम किया, महामहिम राज्यपाल महोदय को वहाँ से वापस आ गया, आपत्तियां लगाकर फिर से हमने भेजने का काम किया है। तो एक बार भी इनके 12 सांसदों ने एक बार भी इस मुद्दे को केंद्र में नहीं रखा, लोकसभा में नहीं रखा। सरना धर्म कोड की बात करें, सरना धर्म कोड को भी हम लोगों ने विधानसभा से पारित करवा कर भेजा, उस पर भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। कभी भी एक बार भी लोकसभा में आवाज़ नहीं उठाने का काम किया। तो किन मुद्दों पर, किस बात का? लोकतंत्र में तो यही व्यवस्था है ना। लोकतंत्र में व्यवस्था है कि जनता अपना, जो जनता के पास बहुत बड़ा अधिकार है, जनता, लोकतंत्र में जनता को जनार्दन कहा गया, जनता को भगवान कहा गया है लोकतंत्र का। जनता के हाथ में जनप्रतिनिधि बनाने की चाबी होती है, सत्ता सरकार बनाने की चाबी होती है। तो जनता इन्हें किस बात के लिए वोट दे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। क्या लग रहा है कि क्यों दम? ये बस इनके पास एक ही मुद्दा है, फूट डालो राज करो। अंग्रेजों की नीति पर ये चलते हैं, हिंदू मुसलमान में बांटने का काम करते हैं, जात पात में बांटने का काम करते हैं। हाँ, इन्हें अपने ईवीएम रूपी जो इनका जिन है उस पर भरोसा है। तो इस बार इनका जितना इनका अहंग है, इसको जनता सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश में इनके अहंकार को तोड़ने का काम करेगी जनता। इस तरह से आप कह रहे हैं कि आखिर किन बातों में ये दम भर रहे हैं, तो अगर बात करें तो आपकी गठबंधन किन बातों में दम भरेंगी कि जो कहा जा रहा है कि इस बार बेहतर प्रदर्शन? अगर गठबंधन की बात करें, अगर देशव्यापी बात करें, तो देशव्यापी भी आपको बता सकते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और आज़ादी के बाद से आज कहाँ है हमारा देश। और इन 10 वर्षों की उपलब्धि कि जिस समय 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय 64-65 लाख करोड़ का कर्जा था हमारे देश के ऊपर। आज वो कर्ज लगभग 250 लाख से ज़्यादा करोड़ का हो गया है। ये उनकी उपलब्धि है। और आज जितने भी आप देख रहे हैं, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े हवाई अड्डे, जितना भी एक होना चाहिए एक डेवलपमेंट, वो सारा का सारा पिछली सरकारों ने किया। खास करके मैं कहूँगा नाम लेकर कि कांग्रेस ने ही इस देश को एक पहचान दिलाने का काम किया। जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो पूरी तरह से देश को खोखला करके गए थे। और आज चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या टेक्नोलॉजी की बात हो, हर क्षेत्र में
और 2014 से हमारा भारतवर्ष पूरी तरह से रुका हुआ, ठहरा हुआ। कोई काम ऐसे नहीं हुए जिनको हम गिना सकते हैं। सिर्फ संविधान को के साथ खिलवाड़ करना, लोकतंत्र को कमज़ोर करना, लोगों में वैमनस्यता पैदा करना, जाति धर्म में बांटना, इसके अलावा कोई काम नहीं किया पिछले सरकारों ने। और अब कहेंगे अपने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी वही बात होती है। यहाँ भी इस राज्य का निर्माण जिस उद्देश्य से कराया गया था, इतने लोगों ने त्याग किया, बलिदान दिया, अपना गोलियां खाई, जेलों के सलाखों के पीछे रहे, उसके बाद जाकर ये राज्य मिला। और उद्देश्य क्या था कि ये पिछड़ा राज्य है, यहाँ गरीबी है, यहाँ की अनदेखी की जाती है। लेकिन राज्य का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन राज्य निर्माण के बाद वैसी ताकतों ने यहाँ इस सत्ता पर कब्जा कर लिया है, इन्हें इस राज्य की जनता से, इस राज्य से कोई लेना देना नहीं था, और सिर्फ लोट खसोट होता रहा। बाहर के लोगों को लाकर यहाँ सब्ज बाग दिखाए जाते रहे। इस राज्य की खनिज संपदा का दोहन होता रहा। 2019 में जब हमारी सरकार बनी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, पहले दिन से ही इन विपरीत परिस्थितियों में पूरा खजाना हाथी उड़ाने में लुटा दिया गया था। राज्य का खजाना खाली था, कर्मचारियों को देने के पैसे तक नहीं थे, तनख्वाह देने के। उस समय भी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम इससे विचलित नहीं हैं। उसके ऊपर आपने देखा कि कोविड का दंश भी पूरे देश दुनिया की तरह हमारे राज्य को भी झेलना पड़ा। सभी परिस्थितियों से जूझते हुए, और उस कोविड के समय जो पूरी तरह से हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ इस राज्य की चरमराई हुई थी, उसको बैलेंस करते हुए और पूरे देश दुनिया में एक मिसाल कायम करने का काम किया गया। और जैसे ही हम कोविड से मुक्त हुए, इस राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री निकल पड़े। और आज स्थिति ये है कि इतनी लंबी फहरिस्त है हमारी 2 साल के काम की, जो 19 साल पर भारी पड़ेगा। 2 साल की कामों के फहरिस्त को लेकर के जनता के सामने जाएंगे, और क्या उम्मीद है इस बार आप लोग को, गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है? देखेंगे, हम तो नहीं कहते हैं कि 400 पार, 14 के 14, ये कभी नहीं कहते हैं। हम तो क्या है कि 14 के 14 भी नहीं बोलते हैं, 400 पार भी नहीं कहते हैं। लेकिन हमें भरोसा है जनता पर, और जनादेश जनता देती है। और हमने जनता के बीच जो काम, जनता को हमने रोटी दिलाने का काम किया, कपड़ा देने का काम किया, हमने अबू आवास देने का काम किया, हमने सर्वजन पेंशन योजना देने का काम किया, हमने सावित्री बाई फुले जैसी योजना जो बेटियों के लिए अपना देने का काम किया। ये सारा एक मिसाल है, जो आज 2000 में जब इस राज्य का गठन हुआ, तो ये उस समय हो जाना चाहिए था, लेकिन अनदेखी की गई सभी चीज़ों की। आज अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार मिल रहा है। किसी भी राज्य के, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जब हमारे अंतिम पंक्ति के लोगों के सर पे छत होगा, उनके पेट में अनाज होगा, उनके तन पर कपड़ा होगा, उसके बाद ही हम आगे का सोच सकते हैं। आज हम लोगों ने किसानों का ऋण माफ़ करने का काम किया है। हम लोगों ने 50 वर्ष की उम्र में की सभी महिलाओं को सर्वजन पेंशन देने का काम किया है। हम लोगों ने 50 वर्ष के जो हमारे दलित समुदाय के है, कि जो हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनको हम लोगों ने पेंशन शुरू करने का काम किया है। हम लोगों ने यहाँ के जो वैसे योग्य बच्चे थे, आदिवासी समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, पिछड़े समाज के, जो योग्यता के बावजूद भी विदेशों में पढ़ाई का सपना नहीं देख पाते थे, उनको हम लोगों ने विदेश में पढ़ने भेजने का काम किया। आज सैकड़ों युवा विदेश में शिक्षा ले रहे हैं, कुछ वापस भी आए हैं। हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया, जिसमें 15 लाख रुपए तक का बिना किसी गारंटर के ऋण देने की सुविधा, अनेकों गिनती नहीं होगी। और हम उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, और इनके पास वही मुद्दा है, फूट डालो राज करो। प्रश्न रहेगा मंत्री जी कि वाकई में आपने कहा कि जो मुद्दे, जो काम हेमंत सरकार और खासकर चंपा सरकार के कार्य में हुए हैं, उन मुद्दों को लेकर के आप जनता के पास जाएंगे। लेकिन दर्शक ये जानना चाह रही कि कई ऐसे नाम आ रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी भी फिर चुनाव लड़ेंगे,
कल्पना सोरेन जी चुनाव लड़ेंगी, आप पार्टी के कदावर नेताओं में से एक है, क्या लग रहा है इन सब नामों पर? देखिए, ये सब पार्टी तय करती है। पार्टी का जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं देशुम शिबू सोरेन जी, हम भी पार्टी में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हम लोग भी पार्टी के वरीय पदाधिकारी हैं। हम सब मिल बैठकर ये तय करते हैं कि कौन, क्योंकि कार्यकर्ता चुनाव लड़वाते भी हैं हमारे, और कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते भी। तो ये सब तय होगा कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। लगभग ये सब कुछ तय है। 2-4 दिनों में आप लोगों के बीच सारी बातें आ जाएंगी। और ये कयास लगाना कि हेमंत जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, कल्पना जी चुनाव लड़ेंगी कि नहीं, ये सब हम लोग पार्टी फोरम में बैठकर तय करते हैं। और ये बातें, ये सारी चीज़ें केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा जारी की जाती हैं कि जब सारा कुछ तय हो जाएगा तो केंद्रीय अध्यक्ष इसकी सूचना उनके माध्यम से बाहर आ जाएगी। हमारे साथ झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, जिन्होंने साफ कहा है कि अगर देश भर की बात करें या झारखंड की बात करें तो अपने कार्य के बल पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी जिस तरह से राजनीति कर रही है, जिस तरह से धर्म जात को लेकर के चुनावी मैदान में है, इसका खामियाजा उन्हें इस बार भुगतना पड़ेगा। सहयोगी राकेश के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग रांची।